मित्र क्या है? तो बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने अथवा उसके साथ खेलने वाले बालक को मित्र कहते हैं। मतलब जो बच्चों के साथ उसके कार्यों में सहयोग करे या उसके साथ खेले, उसको क्या तो मित्र बोलते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि समुदाय के सभी बालकों के साथ बालक संबंध अच्छे हो, या जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा हो एवं जिनके साथ वह रहना, कार्य करना, खेलना पसंद करता है, उन्हें हम मित्र कहते हैं। यानी बालक का कार्य में सहयोग करना, उसके साथ खेलना, और या समुदाय के सभी बालक नहीं है कि एक से सब के साथ संबंध अच्छे हो। तो उन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है जिनके साथ वह रहना चाहता है, कार्य करना या खेलना पसंद करता है, उन्हें हम मित्र या फ्रेंड बोलते हैं। मित्र एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति क्या थोपा नहीं जा सकता। यह अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार देख परख कर मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह एक ऐसा बंधन होता है जो लोगों को मन जोड़ता है और इसी के आधार पर वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मित्रों के बीच आपसी संबंधों का मित्रता कहते हैं। मित्रों के बीच जो आपसी संबंध होता है उसे मित्रता कहते हैं। मित्रता का वर्गीकरण है। मित्रता का वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा क्या है? अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण तीन भागों में किया है। तो तीन भाग कौन है? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। ये तीन तरह के। तो उपयोगिता की मित्रता में क्या है? तो इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में वो अपना हित दिखाई देता है। उपयोगिता की मित्रता में क्या होता है? इस प्रकार के मित्र में मित्र वही होता है जिसमें मित्रता में अपना हित देखता है, दूसरा का हित नहीं देखता। उसके बाद है आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता क्या है? इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है और जो अपनी आपसी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं, वो आनंद की मित्रता है। और अच्छी मित्रता क्या है? अच्छी मित्रता इस प्रकार की मित्रता में दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और वह एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। इसमें मित्रता हितपूर्ण आनंद के लिए नहीं होती। अच्छी मित्रता में क्या हुआ? एक दूसरे के बीच आपसी समान भाव होता है और एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं और इसमें मित्रता हित पूर्ति या आनंद के लिए नहीं होती। उसके बाद है मित्रता का महत्व। मित्रता का महत्व क्या है? तो मित्र व मित्रता का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार के मित्रता कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे एक मित्र बालक खेलने कूदने और अन्य कार्यों के लिए संपन्न करने में सहायक होते हैं। और एक अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है? एक अच्छा मित्र बालक कुसंगति से बचने की भी कोशिश करता है। एक अच्छा मित्र की सामाजिक आदर्श और मूल्यों को सिखाता है। अच्छा मित्र बच्चों को पार्श्विक प्रवृत्ति अपनाने से बचाता है। उसके बाद और अगला पॉइंट क्या है? बच्चों के मानसिक विकास में भी मित्रता और मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों के जो मानसिक विकास में मित्रता और मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद है संबंध। संबंध जिसको रिलेशन बोलते हैं। संबंध क्या है? तो वह बुनियादी होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग खून या विवाह या भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे बालक परिवार में सदस्यों और रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदर्श मूल्यों, रीति रिवाज, विश्वासों आदि धीरे धीरे सीखता है। बालक क्या है? बालक का सभी संबंधी या रिलेशन का उसके व्यक्तित्व के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, किंतु परिवार के प्रमुख सदस्यों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। उसके बाद आते हैं, और यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बालक को परिवार में चाचा चाची, बुआ फूफा जैसे संबंध विद्यमान हो। कक्षा में मौजूद बच्चों की पारिवारिक विविधता से शिक्षक बालकों को इस विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद है संबंधों का वर्गीकरण। संबंधों के वर्गीकरण में क्या है? समान रूप से दो प्रकार करते हैं। कौन कौन? एक वैवाहिक संबंध, एक समरक्त संबंध। वैवाहिक संबंध में क्या होता है? सामान्य तौर पर इस प्रकार के संबंध विवाह के कारण उत्पन्न होता है। जैसे
पति पत्नी सास बहू ये सब विवाह के कारण उत्पन्न होता है। और समरक्त संबंध इस प्रकार के संबंध में रक्त के आधार पर ही बनते हैं, जैसे सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है, जैसे जबकि प्राणी शास्त्रीय संबंधों को स्वीकृति आवश्यक नहीं थी, जैसे माता पिता एवं पुत्र पुत्री के बीच का संबंध, यह है समरक्त संबंध। उसके बाद आते हैं कार्य एवं खेल। कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है, वही खेल कूद बच्चों के लिए अनिवार्य होता है। कार्य की जिम्मेदारी किसके पास होती है? वयस्क के पास। और खेल कूद की जिम्मेदारी अनिवार्य होता है बच्चों के लिए। बच्चे स्वयं खेल कूद में व्यस्त रहते हैं और इस कार्य में उन्हें परिवार के सदस्यों की सहयोग प्राप्त होती है। बाल्यावस्था से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, जैसे रचनात्मक खेल प्रक्रिया, खेल वे प्रक्रिया खेल जिनसे बच्चों को कुछ नया करने की कल्पना शक्ति मिलती है। और बाल्यावस्था से ही बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति भी विकसित होती है, परंतु रचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेल से अत्यधिक समानता रखते हैं, क्योंकि रचनात्मक और कल्पना शक्ति द्वारा प्रभावित होती है। रचनात्मक जो कि कल्पना शक्ति द्वारा प्रभावित होती है, वह है खेल और कार्य में। खेल में क्या होते हैं? बच्चे सहज रूप से बहुत कुछ सीख जाते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रयोगों एवं खेल द्वारा सीखना अधिक आसान हो जाता है। इसमें पाठ भी रुचिकर हो जाता है। आरंभ में वस्तुओं को एक के ऊपर एक लगाना, ब्लॉक जोड़कर आकृतियां बनाना, रचनात्मक खेल बालकों द्वारा खेला जाता है। प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि, डाल्टन विधि, हिस्टोरिक विधि, बेसिक शिक्षा इत्यादि जो कि खेल कूद और समान क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की प्रमुख विधियां प्रचलित है। उसके बाद है खेल का बालकों के विकास में योगदान। तो खेल का बालकों के विकास में क्या योगदान होता है? तो खेल कूद से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसका महत्व भी निम्न है। जैसे पहला पॉइंट क्या है? यदि बच्चों का शारीरिक और सामाजिक ज्ञानात्मक क्षमता के विकास में सहायता मिलते हैं, इससे बच्चे क्या होते हैं? स्फूर्तिवान बन जाते हैं, साथ ही नियमित रूप से विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इससे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती है, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, पाचन क्रिया सही होती है, सुदृढ़ होती है, शरीर की अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। खेल कूद के दौरान शारीरिक अंगों की सक्रिय रहने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और खेल कूद बच्चों के मानसिक विकास को तीव्रता प्रदान करता है। खेल कूद से क्या होता है? बच्चों के मानसिक विकास की तीव्रता प्रदान करती है। खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए थेरेपी का कार्य करता है, जिससे वह सामाजिक परिवेश में समायोजन स्थापित कर लेता है। यही बच्चों को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम भी बनाता है। खेल कूद बच्चों के शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए बालकों को शिक्षा में खेल कूद का उचित स्थान दिया जाता है। मतलब बच्चे स्वयं निर्णय लेने में भी सक्षम हो जाते हैं। खेल कूद से बच्चों को शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बालकों में शिक्षा से खेल कूद का उचित स्थान दिया गया है शिक्षा में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।